मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस मातृधाम आश्रम में पिछले 29 वर्षों से हूं। 26 वर्षों से इस आश्रम के निदेशक के रूप में। यह प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभु ने मुझे यहां पर बनाए रखा, रहने दिया। इन 29 वर्षों में मैंने इस जंगल में रहकर बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी रहस्यमय बातें, विशेष करके आध्यात्मिक बातें मैंने सीखी हैं। उनमें से एक बात यह है जिस पर मैं बहुत दृढ़ विश्वास करता हूं, वो यह है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक परिस्थिति में मैं इस वचन पर और इस अनुभव पर विश्वास करता हूं, इसको जोर से पकड़ता हूं। आज के परिवेश में, विशेष करके इस कोरोना काल में, जब लोग बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, काम गया है, अर्थव्यवस्था टूट गई है, जिनकी पढ़ाई रुक गई है, व्यवसाय ध्वस्त पड़ा है, धंधे मंदा हो गया है, ऐसे परिवेश में लगता है कि इंसान जमीन चाट रहा है, एक बहुत बुरी अवस्था में। ऐसी अवस्था में मेरा विश्वास है कि ये विश्वास कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, हमारे जीवन को बदल डालेगा। लूकास के समाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तो इस सहतूत के पेड़ से तुम कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। क्या मतलब इसका? यानी यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम अपने जीवन के मार्ग पर शहतूत जैसे बड़ी बड़ी समस्याओं को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। विश्वास के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, सामर्थ्य है। विश्वास असंभव को संभव कर सकता है। कई साल पहले, 5-6 साल पहले, जब रांची में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी, सभा में एक बहन अपना साक्ष्य सुनाने आई थी। उस बहन की कोई संतान नहीं थी और उसने बहुत इलाज करवाया, यहां तक कि IVF भी कराया, लेकिन संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा कि आपके एक संतान हो ही नहीं सकता है। उस समय किसी ने उसको विश्वास दिलाया, यीशु पर विश्वास दिलाया, और वो यीशु पर विश्वास करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और वो बहन मंच पर खड़ी थी 3 साल की अपनी बेटी के साथ, ये साक्ष्य सुनाने के लिए कि डॉक्टरों ने कहा कि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूं, लेकिन प्रभु ने असंभव को संभव करके दिखाया है। प्रभु ने असंभव को संभव करके दिखाया है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम 99 साल का हो गया था। वहां पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत इब्राहिम के घर पे आ जाते हैं और इब्राहिम ने बड़े आनंद के साथ उनका सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार ग्रहण करने के बाद स्वर्गदूत ने यह घोषणा की, अगले वर्ष इस समय तक आपकी पत्नी सारा के गोद में एक पुत्र होगा। वचन में लिखा हुआ है कि सारा ने इस बात को अपने कमरे में बैठे बैठे सुन ली और सारा हंस पड़ी। इस कदर हंस पड़ी कि आवाज स्वर्गदूत तक पहुंच गई। सारा हंस पड़ी। सारा ने सोचा कि इस उम्र में यह व्यक्ति मेरे साथ संसार कर सकता है? क्या इस उम्र में मैं एक बच्चे को पैदा कर सकती हूं, प्रसव दे सकती हूं? वो हंस पड़ी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हंसते हैं, परिस्थितियों को देखकर हंसते हैं या रोते हैं। ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परिस्थिति बदल सकती है। स्वर्गदूत ने इब्राहिम से पूछा, सारा क्यों हंसी? क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन है? क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन है? जरा सोचिए, मिस्र देश में एक गुलाम की जिंदगी जीने वाला यूसुफ अब मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है।
भेड़ चराने वाला दाऊद इस्राएल का राजा बन जाता है। असंभव सी बात संभव हो जाती है। प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा भीड़ को बैठाओ, हालांकि शिष्यों ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। जब प्रभु ने कहा कि भीड़ को बैठाओ, हम खिलाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है कि शिष्य अपने मन में हंसे होंगे। 5 रोटियों से इतने 1000 लोगों को खिला सकते हैं, यह कैसे संभव है? हमारे भी जीवन में जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हम भी या तो रोते हैं या हंसते हैं। मुझे अभी याद है, सन 2000 में हमारे मंदिर, आश्रम के मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा शीशम का पेड़ खड़ा था और वो शीशम का पेड़ गिरने को था। वो झुक गया था और वो एक मकान के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 के पेंतकोस्त के दिन सुबह 10:30-11 बजे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। लोगों के सामने उस पेड़ ने एक हवा में, हल्की हवा में करवट बदल दिया और वह पेड़ 2 मकानों के बीच में मुश्किल से 5 फुट का स्थान है, वहां पर जाकर गिर गया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। देखने वालों ने कहा कि सचमुच यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है। 100 लोग मिलकर इस पेड़ को इस तरह गिरा नहीं सकते। एक बहुत बड़ा चमत्कार। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो असंभव को संभव कर देता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और निर्जन प्रदेश में पथ बनाऊंगा। इम्पॉसिबल, असंभव सा कार्य मैं करूंगा। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए हमें विश्वास की आंखों की जरूरत होती है। जिसके अंदर विश्वास की आंखें हैं, वह प्रभु के चमत्कारों को पहले से ही देखने के लिए सक्षम हो जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 40 आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए हमें विशेष आंखों की जरूरत होती है। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 13 में एक बहुत ही सुंदर बात पढ़ने को मिलती है। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से बचकर कनान देश की ओर जा रहे हैं। अब मरु प्रदेश से होकर वे गुजर रहे हैं, कनान प्रदेश पहुंचने वाले हैं। मूसा ने इस्राएलियों में से 12 जन को, 12 वंश से एक एक व्यक्ति को चुनकर एक दल बनाकर वहां भेज देता है। मूसा उनको चुनकर कनान देश भेज देता है, ये देखने के लिए कि वहां की जनता कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, वहां की खेती क्या है। और वहां का निरीक्षण करने के बाद 40 दिन के बाद वे 12 जन लौट आते हैं। बहुत अजीब है। उनमें से 10 लोगों ने एक बहुत ही नकारात्मक और डरावना विवरण सुनाया। उन्होंने क्या कहा, वचन में लिखा हुआ गणना ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 32 से, उन्होंने कहा कि हम जिस देश की टो लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वह सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। तो निरीक्षण करने के बाद, कनान देश का निरीक्षण करने के बाद वे वापस आए तो 10 लोगों ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत डरावनी है, वहां के लोग बहुत खतरनाक है, हमें वहां की ओर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत 2 लोगों ने क्या संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था, वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहां के निवासी बलवान हैं, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें, हम उसे जीतने में समर्थ हैं। 10 लोगों ने एक नकारात्मक वर्णन सुनाया,
लेकिन 2 लोगों ने एक सकारात्मक वर्णन सुनाया। हमारी भी यही बात है। हम में से कई लोग अपने जीवन में नकारात्मक होते हैं। हम सोचते हैं कभी बदल नहीं सकता है, हम सोचते हैं हम सुधर नहीं सकते हैं, मेरा बेटा कभी सुधरेगा नहीं, मेरा पति कभी सुधरेगा नहीं, मेरी पत्नी कभी सुधरेगी नहीं। हम नकारात्मक मनोभाव रखते हैं। बहुत कम लोग सकारात्मक मनोभाव रखते हैं। प्रभु कहते हैं, क्या तुम मुझसे नहीं देखते, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। प्रभु के नए कार्यों को देखने के लिए हमें सकारात्मक और विश्वासपूर्ण आंखों की जरूरत होती है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में पढ़ते हैं, पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, 3 साल से बारिश नहीं हुई। जरा सोचिए, सारे जलाशय सूख गए, जानवर मरने लगे, इंसान भी मरने लगे। ऐसे में नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहां पर अपने नौकर के साथ बैठता है और प्रार्थना में लीन हो जाता है। बीच बीच में अपने नौकर को भेज देता है, ये पता लगाने के लिए क्या समुद्र से कोई बादल ऊपर उठ रहा है। और 6 बार नौकर ने आकर कहा कि महोदय कोई बादल नहीं उठ रहा है। 7वें बार उसने आकर कहा कि मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल का टुकड़ा समुद्र में से उठ रहा है। एलिया ने अपने नौकर से कहा कि जाकर राजा से कहो यहां से भाग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी वर्षा होने वाली है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा। नबी एलिया ने उस टुकड़े में एक बहुत बड़ी बारिश देखी। छोटा सा बादल का टुकड़ा, लेकिन नबी एलिया ने उसमें बहुत बड़ी बारिश देखी। प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए हमें विश्वासपूर्ण आंखों की जरूरत होती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े हैं। लाजरुस की कब्र के सामने खड़े हैं। काफी बड़ी भीड़ भी उनके साथ थी और लाजरुस की बहनें उनके साथ थी। भीड़ ने कहा, यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 37 में पढ़ेंगे, भीड़ ने आपस में कहा, ये व्यक्ति इनको इतना प्यार करते हैं, इन्होंने जन्मांध को आंखें दी हैं, तो क्या ये इसे मरने से बचा नहीं सकते थे। दूसरी तरफ मरियम और मार्था प्रभु से कहती हैं, प्रभु आप यहां होते तो हमारे भाई नहीं मरते। यानी उनके लिए सब कुछ समाप्त हो गया है, निराशाजनक परिस्थिति में है, लेकिन प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा देखा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 27 में, बहुत जबरदस्त वचन है। और प्रभु पूछते हैं, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं। मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। मैंने इस्राएलियों को मिस्र से बचाने के लिए बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। मैंने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। क्या मैंने मन्ना बरसाया स्वर्ग से, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। प्रभु कहते हैं कि मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। मैंने तुमको तुम्हारी माता के गर्भ में बनाया, ना कुछ से बनाया, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। हम पढ़ते हैं योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 12 और 13 में। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, योशुआ ने प्रभु के नाम पर सूरज को रोक दिया। जोशुआ ने प्रभु के नाम पर चंद्रमा को रोक दिया। जब वे अमोरियों से लड़ रहे थे, इस्राएली लोग अमोरियों से लड़ रहे थे, जोशुआ ने प्रभु के नाम पर सूरज को रोका, चंद्रमा को रोका। एक विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमें बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 और 21 में, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पे संत पौलुस कहते हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और वो सब कार्य संपन्न कर सकता है
जो हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और वो सारे कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे हैं। ध्यान से सुनना, पौलुस कहते हैं वो हमारी प्रार्थना और कल्पना के परे के कार्य करने में समर्थ हैं। आज मातृधाम आश्रम में हजारों लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 1995 में जब पहली बार आश्रम का पहला शेड बनाया गया था, छोटा सा शेड, बांस और टीन से छोटा सा शेड बनाया गया था। उस समय हमारे साथ जो भाई थे, उस भाई ने बहुत अच्छे अच्छे केले के पेड़ों को काट दिया। मैंने उनसे कहा क्यों काटा आप, इसको काटने की क्या जरूरत थी, अरे छोटा बना देते, छोटा सा टेंट बनाते। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा मत कहिए, बगल में जितने अच्छे अच्छे आम के पेड़ खड़े हैं उनको भी आपको काटना होगा। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, आई कुड नॉट बिलीव। जब उस पहली प्रार्थना में मुश्किल से 150 लोग आए थे, 200 लोग आए थे, आज हर बड़े शनिवार को यानी महीने के दूसरे शनिवार को कम से कम 7-8 हजार या 10 हजार लोग आते हैं। यह मेरी कल्पना और मेरी प्रार्थना के परे की बात है। हमारे जीवन में प्रभु इसी तरह कार्य कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में प्रभु सक्षम है, समर्थ हैं। सवाल ही खड़ा होगा, हमें क्या करना है? 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, सबसे पहले आज से विश्वास कीजिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से विश्वास कीजिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें जिसको हमने असंभव सोच के रखा है, हमारे दिमाग में कुछ बातों को हमने असंभव समझ के रखा, ये असंभव, ये असंभव, ये असंभव है। मेरे जीवन में भी मैं यही सोचता था। शायद मैंने आपको बताया, एक बार हमारे आश्रम में एक बहन लाई गई थी, अभी 1.5 साल पहले की बात है, और वो 45 साल की थी। दूसरी बहन लाई थी, कहा कि स्वामी जी इसका कोई बच्चा नहीं है, प्रार्थना कीजिए। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस बहन ने अपने गर्भाशय को निकाल दिया था। उस बहन का गर्भाशय ही निकाला गया है ऑपरेशन में। तो मैंने पूछा कि इसको कैसे बच्चा मिल सकता है जब इसका गर्भाशय ही नहीं है। देखिए, मेरा विश्वास कमजोर था। उसी रात को मैं एक दूसरे व्यक्ति का प्रवचन सुन रहा था। उसकी सभा में एक बहन इसी तरह आई थी जिसका गर्भाशय नहीं था, बच्चा भी नहीं था। उस भाई ने प्रार्थना की, प्रभु इसको एक गर्भाशय दीजिए, उसके बाद उसको एक बच्चा भी दीजिए। मैं सोचता हूं कि उस रात का वो संदेश मेरे लिए था। जो ईश्वर बच्चा दे सकता है, क्या एक नया गर्भाशय नहीं दे सकता है? हमें विश्वास करना है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से इसको बार बार दोहराना, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरी बात कि प्रभु को हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह करते हुए देखना। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा लोगों को बैठाओ, और जब प्रभु यीशु ने 5 रोटियां उठाई, तो उन 5 रोटियों में प्रभु यीशु ने रोटियों के हजारों टुकड़े देखा। जब प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में सेवकों से कहा कि उसमें से कुछ जल ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ, तो प्रभु यीशु ने उस जल को अंगूरी बनते हुए देखा। ही सॉ बिफोर हैंड। पहले से ही प्रभु ने 5 रोटियों में हजारों टुकड़े देखा। उसी तरह पहले से प्रभु ने उस जल को अंगूरी में परिवर्तित होते हुए देखा। जब लाजरुस को प्रभु ने जिलाया, उससे पहले प्रभु ने लाजरुस को जिंदा देखा। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें देखना होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 22, प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास करना होगा, हमें अपनी आंखों से देखना होगा। मेरा पति जो शराबी है, मेरे पति को प्रभु यीशु चंगा कर रहे हैं,
ये पहले से देखना होगा। मेरे बेटे के नशे की आदत से प्रभु उसको छुटकारा दे रहे हैं, ये पहले से देखना होगा। मेरा धंधा जो टूटा पड़ा हुआ है प्रभु फिर एक बार खड़ा कर रहे हैं, उसको पहले से देखना होगा। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों को मैं पहले से ही सपना जैसे देखता हूं। जैसा कि किसी बिल्डिंग को तोड़कर नया बनाना है, पहले से मैं उसको सपने में देखता हूं। सपना मतलब सोचता हूं, पहले से मैं उसका निरूपण करता हूं, उसकी कल्पना करता हूं कि वो आ चुका है, वो आया है। हमें पहले से ये जानना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये नहीं लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे, बल्कि उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो आज से हमें क्या करना है, हमारे जीवन में जो नकारात्मक बातें हैं, जो निराशा की बातें हैं, प्रभु उनको आशा की बातों में परिवर्तित कर रहे हैं, ये देखने का प्रयास कीजिए। मेरा बेटा चंगा हो रहा है, ये देखने का प्रयास कीजिए। इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। इसलिए प्रभु ने कहा, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम मुझसे नहीं देखते? यानी प्रभु पूछ रहे हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं देखते? आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे उत्साहवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। तूने लोगों के सामने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। तूने जन्मांध को आंखें दी। तूने मरे हुओं को जिलाया और अपनी जनता के सामने इस बात का प्रमाण रखा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी निराशापूर्ण बातों में, हमारे निराशापूर्ण माहौल में प्रभु यीशु तेरे इन चमत्कार और चिन्हों को याद करने की हमें कृपा दीजिए। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार विश्वास करते हुए अपने जीवन को और जीवन की परिस्थितियों को तुझे अर्पित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।